वालेकुम, मेरा नाम है रज़िया सुल्ताना और मैं हूं आप सबकी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे कि एक रिंग टावर को यूज़ करते हुए हम बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम हमारा बच्चा वेट नहीं करता, स्पीच सेशन में भी वेट नहीं करता, वैसे भी वेट नहीं करता, तो वेट उसे कैसे करवाना है। तो आप जो स्टार्ट लेंगे, पेरेंट्स जैसे घर पे उन्होंने काम करवाना है तो वो इस रिंग टावर को यूज़ करते हुए या कोई और दूसरी एक्टिविटीज़ भी मैं बताऊंगी, आपसे डिस्कस करूंगी, उनको यूज़ करते हुए बच्चे को कैसे वेट करना सिखा सकते हैं। पहले एक्टिविटीज़ से सिखाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं हो सकता, आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है, यूनिक है वो, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चेंज करना पड़ती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे कैसे उससे काम करवाना है और कैसे उसे वेट करना सिखाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये एक रिंग टावर है, ये हर घर में ही मौजूद होगा, तकरीबन होता है, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं होता कि इसका यूज़ कैसे करवाना है। पुट इन पुट आउट के अलावा वो बच्चा खुद ही पुट इन कर रहा होता है, खुद ही पुट आउट कर रहा होता है, इकट्ठे डाल रहा होता है, इकट्ठे निकाल रहा होता है इसमें से रिंग। तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि आप पेरेंट्स भी नहीं तवज्जो देते, कहते हैं बस ठीक है खेल रहा है तो खेलने दो। ये बहुत अच्छा है, इससे हम क्या क्या करवा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें कलर्स हैं बहुत सारे, हम कलर आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन करवा सकते हैं। साथ दूसरे कोई चीज़ों के साथ हम इसी को यूज़ करते हुए रिंग टावर यूज़ करें और दूसरी इसी तरह की पिंक कलर की कोई टॉय, कोई डोल या कोई पेपर आपके पास पिंक कलर का है या कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है आपके पास, उसके साथ आप मैचिंग करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन करवा दी, कलर डिस्क्रिमिनेशन इससे आ गई। अब ये देखें डिफरेंट साइज़ के हैं कि छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, यहाँ से साइज़ आप करवा सकते हैं। उसके बाद वेट करना कैसे सिखाना है। जब हमने बच्चे को काम करवाना है और हम बच्चे को कह रहे हैं कि पिंक रिंग को पुट आउट करो, तो अब बच्चे ने पिंक रिंग पुट आउट करना है ऐसे, और आपने उस टाइम ऐसे हाथ रख लेना है ताकि बच्चा फ़ौरन से सारे एक टिप तो ये है कि आपने इकट्ठे नहीं निकालने देने, उसे इकट्ठा पुट आउट नहीं करवाने देना। दूसरा यह है कि आपने यहाँ हाथ रखना है ताकि बच्चा यहाँ से खुद से ना उठाए जब तक आप उसे अलाउ ना करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब दूसरी दफ़ा, अब वेट कैसे आएगा बच्चे को, आपने इधर हाथ रखना है, बच्चा दोबारा से जब अपना हाथ लेके आएगा तो आप जितना चाहते हैं कि वेट करे बच्चा, स्टार्ट आपने कम से करना है, जैसे 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको आप इंक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, ऐसे नहीं करना कि पहली दफ़ा पे 1 मिनट के लिए आपने हाथ ही रख लिया और उठाया ही नहीं, तो उससे क्या होगा, बच्चा तंग पड़ जाएगा, उस टास्क के वो चला जाएगा। आपने ऐसे काम करवाना है कि बच्चे को पता भी ना चले और वेट भी हो जाए और बच्चे को भी वेट करना आ जाए। आपने करवाना है ब्लू रिंग पुट आउट करो, ब्लू रिंग पुट आउट, ब्लू रिंग। ठीक है, इसी तरह फिर आपने पुट इन भी करवाना है तो उसमें भी ऐसे ही करवाना है। उसमें आपने ये रिंग्स जो हैं ये अपने पास रख लेने हैं और बच्चे को 1 बाय 1 रिंग देना है, और जब आपने रिंग देना है उसको ही आपने पॉज के साथ देना है, टाइम लगा के देना है ताकि बच्चा वेट करे। ऐसा ना हो बच्चे पकड़े और फ़ौरन से ऐसे पुट इन करवा ले, ऐसे नहीं करना। जब आप खुद ऐसे अपने आई लेवल से आपने स्टार्ट करना है और बच्चे को देना है, एक तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट देगा, दूसरा उससे ये होगा कि बच्चा पकड़ते पकड़ते उसमें वेट आ जाएगा। ठीक है, वेट करना आ जाएगा। आप ये एक्टिविटी करवाएंगे, आप देखिएगा कि बच्चा कितनी जल्दी और कितना अच्छा वेट करना सीखेगा। और उसके अलावा ये टास्क के अलावा जितने भी टास्क करवाएं वो आपने ऐसे करवाने हैं। अगर पैक बोर्ड करवा रहे हैं, पैक बोर्ड में भी आपने बाकी पैक बोर्ड्स पे हाथ रख लेना है और अपना जो आप चाहते हैं कि डिज़ायर यही वाला बच्चा निकाले, पुट आउट करे, उसी को पुट आउट करवाना है, बाकी भी नहीं करवाना है बच्चा, और सीक्वेंस के साथ काम करवाना है उससे बच्चे में सीक्वेंस भी आ जाएगा। अदरवाइज आप वैसे कहेंगे पुट आउट करें, घर में अगर आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, अगर स्पीच थेरेपिस्ट करवा रहा है तो उससे तो जाहिर सी बात है ये टेक्निक्स आ रही हैं, ये मैं पेरेंट्स के लिए टेक्निक्स बता रही हूँ। ठीक है, और अगर आप बच्चा आपने सामने रख दिया पैक बोर्ड और बच्चा खुद ही पुट आउट कर रहा है, मर्जी से कर रहा है, ऐसे ऐसे निकाल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें आप कुछ भी बच्चे को लर्न नहीं करवा पा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ उसे पुट इन पुट आउट आता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी सी टिप्स यूज़ करेंगे तो बच्चे को बाकी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बच्चा सीख लेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे वेट करवाना है। कलर आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं इससे, और इससे साइज़ का बच्चे को बता सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।